तो आपके अपने चैनल डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले अध्याय 3 तक हो चुका है। आज हम अध्याय 4 पढ़ते हैं। कौन सा अध्याय बच्चों? अध्याय 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, भिन्न आकृतियाँ। क्या है बच्चों? भिन्न आकृतियाँ। तो देखिए बच्चों क्या दिया है भिन्न आकृतियों में, थोड़ा ऑड मैन आउट। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है इसमें, हमको करना क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण होते हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं को एक समूह बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके पास सामान्य गुण हैं। अतः विभिन्न वस्तुओं को उनके सामान्य गुणों के आधार पर एक समूह में तथा उनमें से भिन्न को ज्ञात करने के ही वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक बच्चों, इस अध्याय में दी गई आकृतियों के समूह में से अभ्यर्थी को उसके सामान्य गुणों के आधार पर जो आकार, भुजाओं की संख्या, आकृतियों का विभाजन आदि को वर्गीकृत या अलग करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम आकृतियों के समूह में विभिन्न आकृतियों का चयन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमको जैसे 4 आकृतियाँ दी गई रहेंगी बच्चों, इसमें से जो आकृतियाँ भिन्न रहेंगी उसको हमको अलग करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि बच्चों देखिए निर्देश दिया गया है। क्या है बच्चों निर्देश में, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प ए बी सी डी तथा डी दिए गए हैं। 4 में से 3 किसी प्रकार के समान है और एक आकृति इसमें से भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बच्चों क्या है इसमें हमको जो देखना है कि कौन सी आकृति इसमें से भिन्न है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के बाहर क्या बने हैं? 3 वृत्त। 3 भुजा है तो 3 वृत्त, 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है? चतुर्भुज। तो लेकिन कितनी भुजाएं हैं बच्चों इसमें? कितने वृत्त हैं? 1 2 3। और इसमें देखिए बच्चों ये भी क्या है? वर्ग। और कितनी भुजाएं हैं? 4। इसमें देखिए कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4। 4 भुजा 4 वृत्त, ये क्या है बच्चों? पंचभुज। इसमें देखिए कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5। तो मतलब बच्चों इसका मतलब यही हुआ कि अंदर जो जितनी भी आकृतियाँ दी गई हैं, जितनी भुजाएं हैं उतने वृत्त बने हुए हैं। लेकिन आकृति 4 में देखिए, बी वाले में आकृति में देखिए बच्चों चतुर्भुज है, लेकिन कितने वृत्त बने हैं? 3। तो क्या है बच्चों? यही तीनों में से यही क्या है? भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जवाहर नवोदय 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिखा है, रन RUN UNR NKURNU। देखिए बच्चों सब में ये 3 ही अक्षर यूज हुए हैं, RNU, फिर इसी को आगे करके रोटेट कर दिया गया है UNR। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, के आ गया है, जो कि इसमें तीनों में नहीं है। तो क्या है? तीनों से क्या है? भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए क्या है इसमें, क्या क्या दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे दोनों से टच कर रहा है और एक आकृति को क्या कर रहा है बच्चों?
कट कर रहा है। ये दो त्रिभुज एक दूसरे को कट कर रहे हैं और एक त्रिभुज टच कर रहा है। इसमें भी ये बच्चों देखिए दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं और एक टच कर रहा है। इसमें भी दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं और एक दोनों से टच कर रहा है। इसमें भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे बच्चे देखिए तीनों त्रिभुज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। क्या है बच्चों, तीनों से क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों 4 में क्या है, देखिए यहाँ प्लस चिन्ह के बाद क्या है, एक बॉक्स है, फिर नीचे आधे वाले भाग को पूरा है। तो इसको देखिए बच्चों क्या कर दिया गया है, रोटेट करा दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से इसको घुमाया गया है, यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है बच्चों। देखिए यहाँ से इसको अगर घुमाएंगे तो बच्चों यहाँ से आना चाहिए, ये वाला बॉक्स जो है यहाँ पे आना चाहिए, इसके नीचे। और यहाँ पे देखिए बच्चों फिर यहाँ से इसको रोटेट किया गया है, यहाँ पे आ गया है पूरा बॉक्स और नीचे आ गया है। और यहाँ पे भी बच्चों देखिए ये वाला यहाँ से घूम के नीचे आ गया प्लस वाला, और ये वाला उसके क्या है बच्चों, दाएं साइड है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों इसके प्लस के क्या गया है, बाएं साइड आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बच्चों यही दिया गया है कि निर्देश में कि प्रश्न संख्या 5 से 9 तक 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनकर उसको काला करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्या 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 दिया गया बच्चों। देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये क्या है बच्चों, वृत्त है, वृत्त के 4 भाग किया गया है। अभी क्या है, सब में क्या किया गया बच्चे, 4 भाग करके एक भाग को लाइन बनाई गई है। लेकिन इसमें देखिए बच्चों 2 भाग में लाइन बनाई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीनों से क्या है, भिन्न है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों 6 भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, दो आकृतियाँ हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सिर्फ टच कर रही हैं। टच मतलब पूरे भाग टच कर रही हैं। और यहाँ सब आकृतियों में क्या हुआ बच्चों, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अब दोनों क्या हैं, सिर्फ टच कर रही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों 7 क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, तो ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए तीर सब में क्या है, अंदर की तरफ लगा है। देखिए बच्चों यहाँ भी अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ, यहाँ भी। लेकिन ये वाली तीर क्या है बच्चों, इसका मुंह क्या है, बाहर की तरफ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों 8 क्या है, ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बच्चों यहाँ पे सब भाग में देखिए इसमें भी किनारे कट किया गया है, 2 रेखाएं खींची गई हैं। इसमें क्या किया गया है बच्चों, मध्य में 2 रेखाएं खींच दी गई हैं और सब आकृति में क्या है, किनारे खींची गई हैं। तो तीनों आकृतियों से ये वाली आकृति क्या है, बी वाली भिन्न है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों 9 क्या है, ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या है बच्चों कि क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 तीर बनाए गए हैं, मतलब 3 भुजा है 2 तीर। यहाँ बच्चों देखिए 4 भुजा है तो 4 तीर बना दिया गया है। यहाँ भी 4 भुजा है तो यहाँ 3 तीर बनाया गया है। यहाँ 5 भुजा है, पंचभुजा है बच्चों, तो 4 तीर, मतलब जितनी भुजाएं हैं उससे एक कम तीर। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जितनी भुजाएं हैं उतनी तीर बना दिया गया है, खींचा गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बच्चों, तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या दिया गया है,
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से 2017 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों, 4 आकृति दी गई हैं। सब में देखिए बच्चों इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं। तीनों आकृतियों में देखिए इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं, 2 रेखाएं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में बच्चों देखिए ऐसे न खींच के ऊपर नीचे खींचा गया है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी, तीनों आकृतियों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों, 11 में क्या है, कौन सा 2017 में पूछा गया ये भी प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें क्या है, तब ने देखिए बच्चों क्या है, 4 भुजा इसमें है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 भुजा है। इसमें कितनी भुजा है बच्चों, 3 भुजा। सब में 4 भुजा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो सी है हमारा बच्चों, इसमें 3 भुजा त्रिभुज है, इसलिए 3 चारों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बच्चों 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में देखिए कौन सा ऑप्शन हमको बताना है कि भिन्न है। अब इसमें बच्चों देखिए 2 तीर है और 2 बिंदु है। एक तीर के आगे है, एक तीर के पीछे है। इसमें भी बच्चों देखिए 2 तीर है और दो दो बिंदु है, एक तीर के आगे, एक तीर के पीछे। इसमें भी बच्चों देखिए 2 तीर है और 2 बिंदु है, एक तीर के आगे है और एक तीर के पीछे। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों 2 तीर है और दोनों बिंदु क्या हैं, तीर के आगे ही भाग पे हैं। तीनों से क्या है बच्चों, यही भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 भी क्वेश्चन नंबर की 2017 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। और इसमें देखिए क्या दिया गया है आपको। इसमें एक तीर है, इसमें भी तीर का निशान बना हुआ है और इसमें भी बना हुआ है। और तो सब रेखाएं क्या है बच्चे, एक सीधी रेखा में है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा क्या है, ये एक सीधी रेखा में ना होकर के हमारा इस आकृति का बना है, तिरछा। इसलिए तीनों आकृतियों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए दो इसमें से कौन सी आकृति बच्चों भिन्न है, 3। इसमें देखिए बच्चों क्या है, 2 वर्ग है, उसके बीच में क्या बना है, वृत्त बना है। इसमें भी बच्चों देखिए 2 त्रिभुज है, उसके अंदर क्या बना है, वृत्त बना है। इसमें बच्चों क्या है, 2 त्रिभुज है, उसके अंदर क्या बना है, त्रिभुज बना है। इसमें क्या है, 2 चतुर्भुज है, इसके अंदर वृत्त बना है। मतलब बच्चों सब में क्या है, अंदर ए बी और डी में तीनों में अंदर वृत्त बना है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या बना है, छोटा सा त्रिभुज क्या है। तब तीनों से क्या बच्चों है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बच्चों 15 2000 किसका पूछा गया प्रश्न है बच्चों, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है बच्चों क्या कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। देखिए बच्चों इसमें क्या है, 2 तीर जो एक रेखा इस तरह से खींची गई है, इसके 2 भाग पे इस तरह से बने हुए हैं और एक तरह ऐसी रेखा खींच के इसके घुरे बने हैं। देखिए बच्चों सब में क्या है, देखिए इसमें भी मतलब बी सी और डी में क्या है बच्चों, जिस तरफ एक गोला है उसी तरफ ही क्या है, दोनों रेखाएं भी खींची गई छोटी वाली। लेकिन ऑप्शन ए में क्या है, इसके विपरीत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 भी कब पूछा गया प्रश्न है बच्चों, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सब में क्या है बच्चों, देखिए मुंह की आकृति का जैसे आकृति बनी है
अब हमको बताना है सब में क्या है, कैसे चारों में से कौन सी आकृति भिन्न है। ठीक है बच्चों, सब आकृतियों में बच्चों देखिए आँख जो बना है क्या है, गोला सा भाग है उसका, जो आँख का ये वाला भाग है सब में क्या है बच्चों, गोला छोटा सा। लेकिन इस वाले देखिए दोनों आकृतियों में कैसा है बच्चों, एक चतुर्भुजाकार बना है इस टाइप का आँख में जो गोला बना है, इसलिए क्या है तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है, ये तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बच्चों क्या है, इसमें दो वृत्त बना है, इसमें क्या बना है, दो वर्ग बना है, इसमें दो त्रिभुज बना है, मतलब दो समान आकृतियाँ तीनों में बनी है। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखिए एक क्या बना है, वर्ग बना है, उसके अंदर एक क्या है, त्रिभुज है, मतलब दोनों क्या है, भिन्न आकृतियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा है, यहाँ पे क्या है, वी है, यहाँ पे दो वी को जोड़ा गया है। अब वी की आकृति को क्या कर दिया गया बच्चों, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। अब यहाँ पे तीन वी है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए था, ये आकृति को इस तरह से होना चाहिए था सर, इस तरह से, लेकिन इस आकृति को ऐसा ना करके इस तरह की आकृति को कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर 18 सी क्या है बच्चों, तीनों से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 19। देखिए बच्चों कब पूछा गया कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन 19 ए बी सी तीन ऑप्शन दिए गए हैं, 2019 में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला है। देखिए बच्चों एक चित्र यहाँ देखिए, इसमें सब में क्या है बच्चों, देखिए जो तीर है दोनों एक ही दिशा में है, एक दूसरे के आमने सामने है, और इसमें देखिए बच्चों दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो कौन सी आकृति भिन्न है बच्चों, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। देखिए बच्चों दिया गया है निर्देश, क्या दिया गया है इसमें, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 20 से 24 तक। प्रत्येक प्रश्न में चार आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई हैं। इन चार आकृतियों में से तीन आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स के उत्तर लिखें। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए बच्चों यही है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 नंबर देखिए बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बच्चों ए में क्या दिया है, कोने पे देखिए यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ पे भी कोने पे है, यहाँ पे भी कोने पे है, लेकिन इस आकृति में बच्चों देखिए जो बिंदी है वो कोने पे, यहाँ दोनों को कोने में ना देखिए एक साइड दिया गया है, इसलिए ये तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 चार आकृतियां दी गई बच्चों, ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज में दो रेखाएं खींची गई हैं और तीनों क्या है बच्चों, भिन्न आकृतियां हैं। देखिए जब तीन, इसमें कितने भाग में बांटा गया है, तीन भाग हो गया, तो तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। और इसमें भी बच्चों देखिए क्या है, एक पंचभुज खष्टभुज है, खष्टभुज में क्या है बच्चों, दो रेखाएं खींची गई हैं, दो तीन भागों में बांटा गया है। इसको देखिए तीनों इसमें भी क्या है बच्चों, अलग अलग। और इसमें देखिए बच्चों इसमें क्या है, एक आयत है, आयत को तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन तीनों क्या है बच्चों, बराबर है। और इसमें भी देखिए बच्चों एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज को तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग हैं। इसमें देखिए बच्चों तीनों क्या है, तीनों भाग, ए वाला भाग और ये तीनों क्या है, बराबर है, इसलिए ऑप्शन सही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 पूछा गया बच्चों, ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है नवोदय विद्यालय में। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखिए क्या है,
ये भी क्या है, पंचभुज है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी पंचभुज है, इसमें भी पंचभुज है। और ऑप्शन डी क्या है बच्चों, खटभुज। तो सब में देखिए 5 5 भुजा, इसमें क्या है 6 भुजा है। तो तीनों से क्या है बच्चों, ये अलग है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ऐसी आकृति बनी हुई है। इसका मतलब देखिए बच्चों, इस तरह की आकृति बना के उसके सामने तीर बनाया गया है, तो 2 तीर का निशान बनाया गया है। लेकिन इसमें भी देखिए बच्चों, इसमें भी देखिए और इसमें भी, सब क्या है, इसके विपरीत ही हैं। लेकिन इस वाली आकृति में बच्चों देखिए, ये जो तीर का निशान है उसी के दिशा में है। देखिए इसका मुंह जिधर है उधर भी उसके तीर का निशान भी है। इसलिए तीनों आकृतियों से क्या है बच्चों, ये बी अलग क्या है, भिन्न है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए बच्चों क्या है, और देखिए वो एक जो मुंह की तरफ साइड तीर का निशान है ऊपर की तरफ है, और जो नीचे की तरफ है क्या बच्चों, देखिए इस तरह से तीर की आकृति बनी हुई है। ठीक है, और एक दूसरे के क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे से कट कर रहे हैं। इस तरह की आकृति बनी है। देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है। देखिए ये भी आकृति इसी टाइप की है, ये भी आकृति इसी टाइप की है, और ये भी। लेकिन इसमें देखिए बच्चों, इस वाली आकृति में देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों आकृतियां सेम दिख रही हैं। और ऑप्शन नंबर सी देखिए बच्चों, दोनों का मुंह क्या है, इसका भी मुंह देखिए और इसका भी, दोनों एक दूसरे के एक ही तरफ है, और दोनों इसमें भी क्या है बच्चों, बाहर की तरफ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें भी देखना है बच्चों कि कौन सी चारों आकृतियों में से कौन सी भिन्न है। तो कब पूछा गया बच्चों, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ये बच्चों क्या है, स्टार है, इसमें पंचभुज है, इसमें क्या है, वृत्त बना के आधा कर दिया गया है, और क्या है बच्चों, खटभुज है। तो इसमें कौन सी आकृति सही हो जाएगी बच्चों, देखिए ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, और ये भी पूरा है। लेकिन ये वाली देखिए बच्चों क्या किया गया, इसको पूरी आकृति को करके उसके आधे भाग को काटा गया है, इसमें 2 कर दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। इसलिए बच्चों क्या है, तीनों से क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बच्चों का 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें बच्चों देखिए क्या है, बस है, सॉरी 4 व्हीलर है। इसमें कितनी चक्का होती है बच्चों, 4 चक्का। ये बस है, इसमें भी कितने चक्के होते हैं, 4 चक्के। ये क्या है बच्चों, ट्रक है, इसमें भी कितना चक्का होता है, 4 चक्का। ये क्या है बच्चों, बाइक है, इसमें कितना चक्का है, 2। तो तीनों से क्या है बच्चों, ये अलग है बाइक, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी बच्चों 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें क्या बताना है आपको, कौन सी है, तो चारों में भिन्न है। देखिए बच्चों, ये वाला जो एक वृत्त बना है उसमें एक ऐसी आकृति बनाई गई है, और दो रेखाएं वृत्त के टच करते हुए खींची गई हैं, और दोनों क्या है, एक दोनों पे यहाँ पे देखिए बच्चों बिंदी क्या है, दोनों एक ही साइड में, सेम उसी टाइप का ये भी है बच्चों, और यहाँ पे भी उसी टाइप का है। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है, एक ये वाला गोला इधर कर दिया गया है और एक इधर, लेकिन होना चाहिए था यहाँ पे। इसलिए क्या है बच्चों, तीनों से क्या है, ऑप्शन नंबर डी भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है बच्चों, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, भी 2014 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है 28 में। इसमें भी बच्चों देखिए एक नाव टाइप का बना है, उस पर एक
त्रिभुज बना हुआ है। अब इस आकृति को देखिए बच्चों, यहाँ पे भी क्या किया गया है, एक नाव है, यहाँ पे एक किनारे पे एक त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ भी बच्चों क्या है, एक नाव है, किनारे पे त्रिभुज बना हुआ है। इसको देखिए बच्चों, इस आकृति को घुमाने पे आकृति मिलेगी, ये भी आकृति मिलेगी, और लेकिन इस वाली आकृति को घुमाएंगे बच्चों तो ऐसी आकृति नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसकी दिशा क्या है बच्चों, इन सब की आकृतियों से क्या है, भिन्न है। ये यहाँ पे होता तो सेम आकृति बनती यहाँ पे, लेकिन बच्चों यहाँ पे इसकी इन सब की भुजाओं से क्या है, त्रिभुज भिन्न है, दूसरी दिशा में है। इसलिए ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, आपको 4 आकृतियां दी जाएंगी, उसमें से आप जो आकृति भिन्न होगी वही आपको छांटना है। तो चलिए देखिए बच्चों, 28 का क्वेश्चन क्या है। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के बीच में एक गोला है और 3 कोनों को 3 कोने पे मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए, जो बीच में गोला जो बीच में है, कैसी रेखाएं खींची गई सब में, सीधी रेखाएं। इसमें भी बच्चों देखिए कैसी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं। जितने जितने त्रिभुज हैं उतनी रेखाएं खींची गई। इसमें देखिए त्रिभुज है, 3 भुजा है तो 3 रेखाएं ऐसे खींची गई हैं। ये चतुर्भुज है तो कितनी रेखाएं खींची गई हैं बच्चों, 4 रेखाएं खींची गई हैं बना के। यहाँ भी बच्चों देखिए चतुर्भुज है, यहाँ भी 4 रेखाएं खींची गई हैं। ये क्या है बच्चों, वृत्त है। और इसमें देखिए रेखाएं जो अंदर त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज के अंदर कैसी रेखाएं खींची गई हैं बच्चों, सीधी रेखाएं ना खींच के कैसे खींचा है, इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं, त्रिकोणा। तो ये वाली आकृति देखिए तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन आपका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों, निर्देश क्या दिया गया है आपको, निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रश्न की 4 आकृति ए बी सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे के बॉक्स में अक्षर छाटिए। ठीक है, चलिए आपको यही दिया गया है, तो आपको चारों में से बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। कब पूछा गया बच्चों, 2013 में नवोदय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखिए बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए ये क्या है, एक वृत्त बना है जिसमें कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 8 भागों में बांटा गया है। 8 भाग में से 2 भाग क्या किया गया है बच्चों, काला किया गया है। और इसमें देखिए बच्चों, इसमें भी देखिए कितने भाग हैं बच्चों, इसमें भी सब में 8 8 भाग हैं। लेकिन देखिए बच्चों, इसमें जो काला किया गया है आमने सामने है। इसमें भी देखिए बच्चों, सी वाले में आमने सामने है, डी वाले में भी क्या है बच्चों, आमने सामने है। लेकिन इसमें ऑप्शन ए में इसको ब्लैक करने की बजाय एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, इसलिए क्या है, तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। देखिए बच्चों, ये भी 2013 में नवोदय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, एक क्या है, वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर हम यहाँ पे क्या है बच्चों, वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वृत्त बना है। यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या है बच्चों, वृत्त बना है। यहाँ पे वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या बना है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या बना है, वृत्त बना है। ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए बच्चों, सब आकृतियों में देखिए इसमें क्या है, वृत्त है, वृत्त के बाहर वर्ग बना है। इसमें भी वृत्त है, वृत्त के बाहर क्या है, त्रिभुज है। इसमें भी वृत्त है, वृत्त के बाहर क्या है, त्रिभुज है। लेकिन इस वाली आकृति में देखिए बच्चों, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, दोनों क्या है, एक समान आकृति है। तो ये तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। 32 देखिए बच्चों, कब पूछा गया प्रश्न है, 32 आपका
2013 में पूछा गया, जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ए वाला देखिए बच्चों क्या है, एक चतुर्भुज बना है, इसमें भी चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज ही है। तो 4 चतुर्भुज दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बच्चों इन सब में क्या है, कोण क्या, सब में 4 कोण है और चारों क्या है बच्चों, समकोण नहीं है। लेकिन ये क्या है, वर्ग है। वर्ग में क्या होता है बच्चों, सब कोण क्या होते हैं, समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश है। लेकिन इन तीनों आकृतियों में क्या है, सब कोण की कोई भी कोण क्या है 90 अंश, किसी भी त्रिभुज के चतुर्भुज के किसी भी का कोण 90 अंश नहीं है। लेकिन इस वर्ग का चारों कोणों क्या होते हैं बच्चों, समकोण होते हैं। तो इसलिए क्या है बच्चों, तीनों से क्या है, भिन्न है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 33। तब 33 देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 33 देखिए, ए वाला क्या दिया है, एक शर्ट दिया है, बी वाला क्या दिया है, एक फ्रॉक दिया है। अब सी देखिए बच्चों क्या दिया है, सी वाला क्या दिया है बच्चों, ये भी टी शर्ट दिया है, ये क्या है, पैंट। तो 3 बच्चों ऊपर पहनने वाला दिया है और एक पैंट दे दिया है। तो क्या, तो चारों में कौन सा भिन्न हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी भिन्न है। सब ऊपर पहने जाते हैं, पैर में पहना जाता है। तो ये भी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 34, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बच्चों क्या है अब इसमें, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो ए वाली आकृति देखिए, यहाँ पे क्या ए वाला जो 2 ठो ब्लैक है बच्चों, एक क्रॉस के विपरीत साइड है। लेकिन इसमें देखिए बच्चों जो ब्लैक है क्या है, क्रॉस के साइड है। इसमें भी देखिए बच्चों जो गोला है क्रॉस के साइड भी है, और इसमें जो गोला है भी कहाँ है बच्चों, क्रॉस के साइड में ही। तो क्या है बच्चों, ये क्रॉस के विपरीत है, तीनों में एक समान है लेकिन इसमें एक क्रॉस के विपरीत है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, एक तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। अब इसमें भी आपको छाड़ के बताना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। ये बच्चों देखिए 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं, आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। यहाँ बच्चों देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 2 वृत्त बने हैं छोटे छोटे। यहाँ त्रिभुज है, इसमें 3 वृत्त बने हैं। ये क्या है बच्चों, त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे 2 ठो वर्ग बने हैं, और यहाँ त्रिभुज के अंदर 4 ठो बने हैं, 4 वृत्त। तो देखिए बच्चों सब में क्या है, वृत्त के अंदर, त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ है लेकिन इसमें वर्ग बना हुआ है। तो आपका देखिए सी वाले तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों, एक समान हो जाएंगे। इसमें वर्ग बना है दोनों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों से भिन्न हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों क्या है, त्रिभुज के एक हर कोने पे एक रेखा खींची गई है, जो कि देखिए ऐसे त्रिभुज बना हुआ है बच्चों, एक रेखा से खींची गई है जो 2 रेखा को कट कर रही है। इसमें भी इसी प्रकार से इसमें भी, इसमें बच्चों देखिए क्या है, दो रेखाएं खींची गई हैं, जो कि ये सब में एक है, इसमें 2 है, और दोनों क्या कर रही हैं, रेखाएं क्रॉस नहीं कर रही हैं। इसलिए तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये कब पूछा गया बच्चों, ये भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अभी 2012 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें क्या है, ये जो त्रिभुज टाइप का बना है बच्चों, इसमें क्या है, ब्लैक है, ब्लैक के साइड एक छोटा सा वृत्त बना है सब में। देखिए बच्चों यहाँ पे भी, लेकिन इसमें देखिए बच्चों इसमें ब्लैक के बगल में नहीं बन के यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तीनों में क्या है बच्चों, एक समान है, लेकिन इसमें क्या है, भिन्न में।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 एक का पूछा गया प्रश्न है बच्चों, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? वृत्त है, सॉरी त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है। त्रिभुज की इसमें सी वाले में भी त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है, लेकिन डी वाले में देखिए बच्चों ये त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर क्या है? एक वृत्त बना है। तो तीनों से क्या है बच्चों? ये भिन्न है, इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 39 देखिए बच्चों कौन सा सही होता है। देखिए बच्चों 4 ऑप्शन दिया है, चारों में भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें क्या है? एक वर्ग है, वर्ग में क्या बना है? 4 छोटे छोटे वर्ग बने हैं। अब इसमें बच्चों देखिए एक वर्ग था, इसमें 4 छोटे छोटे आयत बने हैं। इसमें मतलब बताइए 4 भागों में इसको भी बांटा गया है, इसको भी 4 भागों में, और इसको भी 1 2 3 4 भागों में इसको बांटा गया है। लेकिन इस वाले वर्ग को बच्चों देखिए कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6, और दोनों सब असमान भागों में बांटा गया है। इसमें बच्चों 4 समान भागों में, इसमें तीनों 4 समान भागों में बांटा गया है, और इसमें 6 भागों में बांटा गया, वो भी अलग अलग। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बच्चों, इसमें क्या है? कुत्ता है, इसमें लोमड़ी है। आगे देखिए आगे क्या दिया गया है? इसमें क्या है? बिल्ली है, इसमें क्या है? मोर है। देखिए बच्चों क्या है? 3 से 3 क्या दिए गए हैं? जंगली जानवर दिए गए हैं। देखिए ये भी क्या है? कुत्ता बिल्ली, सॉरी कुत्ता और लोमड़ी और बिल्ली, ये सब जंगली जानवर हैं। जबकि ये क्या है? मोर पक्षी है। तो तीनों में से क्या भिन्न है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी भिन्न है। ये भी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 41 देखिए 40-41 का कौन सा ऑप्शन सही होता है बच्चों? देखिए क्या है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 42 4 ऑप्शन दिया गया है। 2011 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। 42 का देखिए ए क्या दिया है? मैंगो। बी क्या दिया है? एप्पल, आम, सेब, अनार, गोभी। देखो बच्चों इसमें अब क्या आपको दिख रहा है? 3 ए क्या है? ए बी सी क्या है? तीनों फल हैं। जबकि ये क्या है? डी गोभी। गोभी क्या है? सब्जी है। तो तीनों क्या है बच्चों? ये फल हैं, सब्जी है। तो ये क्या है? डी वाला ऑप्शन तीनों से भिन्न है। तो आप कौन सा, आपको भिन्न आकृति छांटना है तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपको बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा 43 का। देखिए क्या दिया है? ये आपका दिया है टमाटर। ये क्या है? टमाटर। बी गाजर, सी मूली, और डी आलू। देखिए बच्चों इसमें टमाटर, मूली, गाजर, आलू। देखिए ए बी सी डी तीनों क्या है बच्चों? जमीन के अंदर उगते हैं। जबकि टमाटर कहाँ पे होता है बच्चों? जमीन के ऊपर। ये तीनों क्या है? किसी न किसी प्रकार से क्या है? समान है। और ऑप्शन में क्या है? तीनों से भिन्न है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 44 क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2011 में भी पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ये क्या है? बटरफ्लाई मतलब तितली। ये क्या है? कीड़ा, उड़ने वाला कीड़ा है बच्चों। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? ऐसे इसको उड़ने वाला कीड़ा या सुग्गा बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये क्या है बच्चों? बिच्छू। तो देखो बच्चों तीनों क्या है? उड़ते हैं, लेकिन बिच्छू नहीं उड़ता है। तो तीनों से क्या है बच्चों? ये भिन्न है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर, और भी कह सकते हैं बच्चों कि ये तीनों क्या है बच्चों? डंक नहीं मारते हैं। बिच्छू डंक मारता है,
तब भी तीनों से अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 2011 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक बड़ा गोला बना है वृत्त और इसके ऊपर छोटा वृत्त बन के एक ऐसी रेखा खींची गई है। अब इस प्रकार देखिए बच्चों, लेकिन बी जो है, बी ऑप्शन में देखिए बच्चों, बी में क्या है, जो रेखा खींची गई है वो क्या है, बड़े वाले के ऊपर खींची गई है। एक ऐसे गोला है, उसके ऊपर छोटा गोला है, बड़े वाले के ऊपर एक रेखा खींची गई है। लेकिन सी और डी वाले में बच्चों देखिए छोटे वाले गोले पर रेखा खींची गई है, इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों, एक समान है। जबकि डी इससे क्या है, बी क्या है, इससे तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए 46 2011 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए आप देखिए, चारों ऑप्शन देखिए, जल्दी आप बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है, चारों में से कौन सा भिन्न है। जो भिन्न ऑप्शन को आपको सही करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पहला वाला तीर है उसमें क्या दिया गया है, जो दोनों तीर के निशान कहाँ पे हैं बच्चों, अंदर की तरफ है। और बाकी में सब बच्चों देखिए तीर का मुंह जो है बाहर की तरफ है, सब तीनों आकृतियों में। लेकिन इसमें दोनों देखिए बच्चों, दोनों अंदर की तरफ है, इसलिए क्या है, तीनों एक समान है। और ऑप्शन नंबर तीनों से क्या है, ये भिन्न है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 बताइए बच्चों, देखिए ये भी 2011 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अब देखिए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपको भिन्न दिखता है, जल्दी करिए। अब इसमें बच्चों देखिए एक आयत है, एक आयत को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटने के बाद एक भाग को भी उसके विकर्ण को मिलाया गया है। इसमें देखिए अब दो वर्ग हो गया है। अब दोनों वर्ग को क्या किया गया है, इसके विकर्ण को क्या कर दिया गया है बच्चों, मिला दिया गया है। इसी प्रकार इसमें भी किया गया है। और देखिए, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए बच्चों, दोनों अब आयत को पहले दो भागों में बांट दिया है यहाँ से, फिर उसके दोनों विकर्णों को क्या किया है, मिला दिया है। और इसमें देखिए बच्चों एक विकर्ण को मिलाया है, तो तीनों क्या है बच्चों, किसी न एक प्रकार से समान है। और ये क्या है, ऑप्शन सी तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 48 देखिए बच्चों, क्या दिया है, ए एम और क्या दिया है बच्चों, ए एम हो गया, एच एफ 2011 में पूछा गया बच्चों। देखिए इसमें कैसे आप चारों में से भिन्न कैसे छाटेंगे बच्चों। और देखिए ये जो बनता है, कितनी रेखाएं खींची जाती है बच्चों, एक रेखा हो गई, दो रेखा हो गई, तीन रेखा। तो इसमें कितनी रेखाएं हैं बच्चों, तीन। यम में देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। तो यम में कितनी रेखाएं खींची गई बच्चों, चार। चलिए आगे देखते हैं नीचे वाले दोनों ऑप्शन। देखिए बच्चों एच में कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। तो इसमें कितनी है बच्चों, तीन। और एफ में एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। तो इसमें भी कितनी है, तीन। तीन ऑप्शन में बच्चों देखिए तीन तीन रेखाएं हैं, जबकि ऑप्शन एम में देखिए बच्चों कितनी रेखाएं हैं, चार रेखाएं। इसलिए तीनों से क्या है, भिन्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए बच्चों क्या है, एक वर्ग बना है, उसके अंदर एक छोटा वर्ग बना के लाइन बनाई गई है। एक छोटा वर्ग बना के देखिए बच्चों, इसके बाहर एक बड़ा वर्ग है। अब इसके अंदर लाइन खींची गई है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें भी जो देखिए क्या है, बड़ा वृत्त है, उसके अंदर छोटा वृत्त के बीच बना के उसके अंदर लाइन खींची गई है। त्रिभुज इसमें है, तो उसके अंदर छोटा त्रिभुज बना के लाइन खींची गई है। और इसमें देखिए बच्चों एक त्रिभुज है, उसके एक अंदर छोटा त्रिभुज बना है, जबकि उसकी आकृति उसके उल्टी है और उसके अंदर पाई भी नहीं खींची गई है, रेखा भी नहीं खींची गई है। तो इसलिए तीनों क्या है बच्चों, एक समान है और क्या है, तीनों से भिन्न है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2011 में भी पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए बच्चों 50 क्या है, ये क्या है, देखिए बच्चों त्रिभुज है, तीन रेखाओं से मिलकर बना है।
ये क्या है वृत्त है बच्चों, ये क्या है एक चाप से मिलके बना है। और क्या है चतुर्भुज है तो 4 रेखाओं से मिलके बना है बच्चों, 3 ये 4 रेखा, ये भी चतुर्भुज है तो 4 रेखा से मिलके बना है। और ये क्या है उसको बच्चों आप कह सकते हैं अर्क या चाप से मिलके बना है। तो 3 में देखिए संख्या से रेखा से बना है, इसमें एक चाप से बना है। तो तीनों से क्या है बच्चों भिन्न है, तो आपके ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए बच्चों क्या है 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए चारों ऑप्शन में क्या है बच्चों, देखिए ये क्या है वर्ग बना है, 2 वर्ग बनाए हैं, उसके अंदर 3 बिंदु है और एक बिंदु क्या है काला है। इसमें भी बच्चों देखिए क्या है सब में एक एक बिंदु काले हैं, तो आप इसको कह सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है तीनों क्या है कोने पे हैं, जैसे एक ऐसे बना दीजिए बच्चों चतुर्भुज, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया। इसमें तीनों क्या है बच्चों किनारे पे हैं, लेकिन इसमें देखिए बच्चों 2 किनारे पे है, एक उसके मध्य में है। और यहाँ पे भी बच्चों देखिए 2 किनारे मतलब कोने पे है और एक मध्य पे है। यहाँ पे बच्चों 2 किनारे पे है और एक मध्य पे है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन बच्चों तीनों क्या है किनारों पे हैं, इसलिए तीनों से क्या है भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बच्चों 2010 में पूछा गया प्रश्न है 2010 में। अब इसमें बच्चों देखिए क्या है आपका, इसमें देखिए एक यहाँ देखिए बच्चों एक ऐसे आयत बना हुआ है और एक रेखा से बिखर खींची गई है और इसके कोने से मिलाया गया है। ठीक है, जो आयत है उसके कोने से मुझको बिखर पर मिलाया गया है, लेकिन इसमें देखिए बच्चों जो आयत है उसके कोने से नहीं मिलाया गया, उसकी भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया गया है। यहाँ पे बच्चों देखिए जैसे एक वर्ग है आपका, यही सॉरी आयत है, आयत के विकर्ण को मिला के उसके मध्य बिंदु से इसको मिलाया गया, ना कि कोने से, लेकिन इसमें देखिए बच्चों कोने से मिलाया गया है और तीनों में क्या है मध्य बिंदु से मिलाया गया, इसलिए तीनों क्या है एक समान है बच्चों, और इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर ए भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों 4 आकृतियां हमको दिया गया है, चैप्टर नंबर 4 है, 4 आकृतियां हमको दिया गया है, उसमें से हमको भिन्न आकृति छाटना है। जो चारों में भिन्न आकृति होगी वही बच्चों हमको छाट के सही गोला करना होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है 1 प्लस है, तो इस आकृति में कितना है बी वाले में 2 प्लस, यहाँ पे कितना है बच्चों 3 प्लस, इसमें कितना है 4 प्लस, मतलब एक एक बढ़ता हुआ चला गया है। अब यहाँ पे देखिए एक गोला है, इसमें भी सब में समान है, इसमें भी एक ब्लैक गोला है, इसमें भी और इसमें भी उसमें भी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक रेखा है, एक माइनस का निशान है, यहाँ पे देखिए दो माइनस का निशान, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए था बच्चों 4 माइनस का निशान, इसलिए तीनों से क्या है बच्चों भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 मतलब 55 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये देखिए बच्चों क्या है चम्मच है, एक नाइफ मतलब चाकू है, और ये क्या है बच्चों एक खाने का, इसे खाने की क्या है बच्चों एक खाने के लिए उपयोग किया गया एक वस्तु है, और ये क्या है बच्चों एप्पल मतलब सेब है। तो बच्चों देखिए तीनों क्या है खाने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु है और ये खाया जाने वाला वस्तु है, तो इसे क्या है बच्चों ऑप्शन तीनों एक समान है, और ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या है तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बच्चों 56, इसमें देखिए क्या है एक फोटो जो बच्चों क्लियर नहीं है, ये क्या है एक पक्षी है, ये भी एक पक्षी है और ये भी एक पक्षी है, तो तीनों क्या है बच्चों पक्षी है, ये क्या है कुत्ता है, तीनों उड़ने वाले जीव हैं, जबकि ये जंगली जीव है, जबकि पालतू या जंगली जीव है। तीनों उड़ सकते हैं लेकिन ये कुत्ता उड़ नहीं सकता, इसलिए तीनों से क्या है बच्चों भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों चारों में से कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन 57 देखिए बच्चों क्या है। अब चारों में से आपको भिन्न आकृति ढूंढना है, तो जल्दी करिए बच्चों, देखिए कौन सा ऑप्शन भिन्न है। अब देखिए बच्चों जल्दी करिए, हो गया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, जो ऐसी आकृति बनी है, यहाँ पे बच्चों देखिए जो रेखा खींची गई है, गोला बनाया गया है, वो क्या कर रहा है, इस आकृति को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। फिर इसके अंदर छोटी छोटी रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ पे भी उसी प्रकार है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन इस वाले आकृति में बच्चों देखिए तीनों क्या है, एक समान है। और इस वाले आकृति में क्या है, सिर्फ इस वाले आकृति को सिर्फ क्या कर रहा है, टच कर रहा है बच्चों। इसलिए क्या है, तीनों से क्या है, भिन्न है। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 58 कब पूछा गया बच्चों, 2010 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है, एक रेखा बनाई गई है, एक रेखा ऐसे खींच के इसमें एक गोला बनाया गया है। सब में देखिए कि गोला बनाया गया है, लेकिन इसमें गोला जो है बच्चों क्या है, काला किया गया है, जबकि तीनों में क्या है, काला नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, ये भी 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों 59। अब देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। अब सब आकृति को देखिए बच्चों क्या किया गया है, जल्दी करिए आप, तो आपको बताया जाए। देखिए चारों में से क्या है, एक ऑप्शन भिन्न है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, सब आकृतियों को चार भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इसमें देखिए बच्चों, लेकिन चारों आकृतियां क्या है, समान है। जो बांटने पे आई है नहीं ना। और इसमें बच्चों देखिए चारों क्या है, समान है। इसमें भी चारों क्या है, समान भागों में है। और इसमें भी चारों क्या है बच्चों, समान भागों में। मतलब जो आकृति को चार भागों में बांटा गया है, तीनों में क्या है, समान है, जबकि इसमें चारों समान नहीं है, इसलिए तीनों से क्या है, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 60 देखिए बच्चों 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। आपको अब देखिए बच्चों, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। अब चारों में आपको भिन्न आकृति छांटना है। छांटिए कौन सा ऑप्शन देखिए सही होता है आपका। देखिए यहाँ पे बच्चों तीनों में क्या है, चारों आकृतियों में देखिए यहाँ पे गोला है, यहाँ पे भी गोला है और यहाँ पे भी गोला है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, एक बिंदी है। इसलिए क्या है, तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भिन्न आकृति आपको छांटना है। चलिए आगे देखते हैं। 61 क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आप चारों में आपको भिन्न आकृति छांटना है। देखिए जल्दी करिए बच्चों, इसको देखिए कौन सा ऑप्शन चारों में सही होता है। इसमें क्या है बच्चों, ये वर्ग है, क्या है, त्रिभुज है, ये भी क्या है बच्चों, चतुर्भुज है। तो सब चारों कोणों पे एक एक गोला बना हुआ है, ब्लैक गोला। लेकिन ये क्या है बच्चों, अर्धवृत्त है। तीनों क्या आकृतियां क्या है, पूरी है, लेकिन ये क्या है, आधा है। ये पूरा वृत्त न देखिए, आधा वृत्त दिया गया है, इसलिए तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इसको आप बताइए बच्चों, 2009 में भी पूछा गया क्या है बच्चों, प्रश्न है। चारों देखिए बच्चों, चारों आकृतियां एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन देखिए बच्चों इसमें क्या है, ये भी जो ये आकृति है क्या है, क्लॉकवाइज घूमा है। कैसे है, क्लॉकवाइज। लेकिन ये बच्चों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज है। और ये भी कैसे है बच्चों, क्लॉकवाइज। मतलब ए, सी और डी तीनों आकृतियां कैसी हैं बच्चों, क्लॉकवाइज घूम रही हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो तीनों सेम है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है इसमें भी बच्चों। अब इसमें भी वही है बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन आ गया है इस टाइप का। अब इसमें भी त्रिभुज है, तीन भुजा है, चतुर्भुज है, चार भुजा है, इसमें भी क्या है, आयत है।
इसमें भी 4 भुजा है, लेकिन अब गोला है बच्चों, इसमें एक कर्व है, कर्व जिसको बोलते हैं अर्क, तो सिर्फ एक रेखा से बना हुआ है, और जिसकी जो कैसा है तो तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 में देखिए बच्चों, तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है आपको, जल्दी करिए। जो आपको ऑप्शन अलग दिख रहा है इसको काला करिए। देखिए बच्चों, चारों में कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है। देखिए बच्चों, एक यहाँ पे क्या है, एक विकर्ण पे एक तीन ठो क्या है, तीन सेम आकृतियां हैं। अब इसमें भी बच्चों वर्ग था, इसमें क्या था, वृत्त था, इसमें क्या है, वर्ग है। तीनों विकर्ण पे सेम आकृति है। इसमें क्या है बच्चों, आयत है, लेकिन इस विकर्ण पे देखिए बच्चों, इस विकर्ण पे ना होकर इसके इस विकर्ण पे क्या है, वर्ग है। अब देखिए बच्चों, तीनों ए बी सी तीनों रेखाएं क्या है, तीनों विकर्ण इस वाले डायरेक्शन में है, लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी वाले इसके उल्टा वाला विकर्ण है, इसलिए तीनों क्या है बच्चों, एक समान है, और डी है तीनों से क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन 2009 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अब इसमें देखिए क्या बना है बच्चों, एक वर्ग है, सॉरी एक आयत बनाया गया है। आयत के आधे भाग को क्या किया गया है, अलग करके उसमें रेखाएं खींची गई हैं। ये कितने भागों में, 1 2 3 4 और 5 रेखाएं खींची गई हैं। इसमें भी जो देखिए 5 रेखाएं हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें लेकिन कितना है बच्चों, 4 है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें कितने हैं, 4 हैं, और इसमें भी कितनी है बच्चों, 5 रेखाएं। तो तीनों क्या है बच्चों, एक समान है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, तीनों से। देखिए बच्चों, 66 भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब चारों ऑप्शन देखिए बच्चों, चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन भिन्न है। अब भिन्न ऑप्शन को आप छाटिए। अब इसमें देखिए बच्चों, एक गोला काला है, एक बिना काला। इसमें भी एक गोला काला है, एक सिर्फ गोला है। इसमें देखिए एक गोला काला है, इसमें देखिए बच्चों, दोनों गोले क्या हैं, काले हैं। तीनों क्या है बच्चों, एक समान है, जबकि इसमें एक गोला, दोनों गोले काले हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया गया है, ये भी क्या पूछा गया बच्चों, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बच्चों, तीनों में कौन सा, चारों में कौन सा ऑप्शन भिन्न दिख रहा है। अब इसमें बच्चों देखिए, एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के भाग को, आधे भाग को बना के इसमें एक छोटी रेखाएं खींची गई है। इसमें भी बच्चों देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पे, और इसमें भी, और इसमें देखिए बच्चों क्या किया गया है, दो भाग को इसमें 2 रेखाएं खींच दी गई हैं, इसलिए तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 2009 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। और इसमें देखिए क्या है, एक आयत बनाया गया बच्चों, और दोनों विकर्ण को मिला के एक छोटा गोला बनाया गया है। सब आकृति में देखिए विपरीत दिशा में, लेकिन इसमें बच्चों देखिए क्या है, दोनों गोले एक ही दिशा में है, रेखा के एक ही साइड में है, और इसमें तो तीनों क्या है बच्चों, एक समान है, और ये वाले तीनों से क्या है, भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 69। देखिए चारों में से बच्चों कैसे भिन्न है। देखिए बच्चों, इस आकृति में यहाँ पे क्या किया गया है, रेखाएं खींची गई है, इसमें भी खींची गई है, इसमें नहीं खींची गई, इसमें भी खींची गई है। तो तीनों में रेखाएं देखिए बच्चों, इस भाग में खींची गई, इसमें नहीं खींची गई, इसलिए तीनों क्या है, भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।